हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज जो है हम पढ़ाने वाले हैं आपको हेमेटोलॉजी और इंट्रोडक्शन ऑफ हेमेटोलॉजी। यानी हेमेटोलॉजी है क्या, हेमेटोलॉजी एक्चुअली हेमेटोलॉजी हम पढ़ते क्या हैं, वो चीज़ क्या है, उसमें क्या क्या होता है, इस सारे के बारे में जस्ट इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। और जो DMLT BMLT कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लैब टेक्नीशियन के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ न कुछ। तो ये वीडियो जो है आप इंड तक देखिएगा। और जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप जो है इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे बहुत सारे MCQ कराए गए हैं और क्वेश्चन पेपर भी सोल्व कराए गए हैं। तो वहाँ पे जाकर देखिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक जो रहने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ हेमेटोलॉजी, ठीक है। तो हेमेटोलॉजी है क्या, ठीक है। हेमेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ब्लड। हेमेटोलॉजी हम लोग क्या करते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड फॉर्मिंग एंड ऑर्गन्स एंड ब्लड डिसऑर्डर। इट इंक्लूड्स द एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट एंड डिजीज अफेक्टिंग द ब्लड एंड बोन मैरो। हेमेटोलॉजी में ये पढ़ते हैं कि ब्लड के ऊपर स्टडी, ब्लड कैसे बनता है, उसका ब्लड फॉर्मिंग जो है ऑर्गन मन कहाँ बनता है, एंड ब्लड डिसऑर्डर क्या क्या डिजीज होता है, ठीक है। इसके बाद जो है फिर उसको हम एग्जामिनेशन में टेस्ट करते हैं, ब्लड का टेस्ट करते हैं एंड उसके कंपोनेंट का, डिजीज अफेक्टिंग द ब्लड एंड बोन मैरो का, ये सारे चीज़ का टेस्ट होता है और उसका एग्जामिनेशन होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी के तहत ये सारी चीज़ें होती है। इस सारे की चीज़ों की जानकारी हम लोग हेमेटोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग ही यहाँ से होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ हेमेटोलॉजी। इसके बाद जो है ब्लड, हम लोग ने क्या पढ़ा, भी ब्लड के बारे में पढ़ेंगे हेमेटोलॉजी में, और ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लड का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो ब्लड का जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या होता है, सबसे पहले देखिए कलर में क्या है, आर्टेरियल ब्लड जो होता है ब्राइट रेड होता है। क्या होता है, ब्राइट रेड क्यों होता है, क्योंकि रिच इन ऑक्सीजन उसमें भरा रहता है, इसीलिए वो होता है। आर्टेरियल ब्लड मेनली जो होता है ब्राइट रेड कलर का होता है। वेनस ब्लड डार्क रेड होता है, लेस ऑक्सीजन, दैट मीन्स वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। इसके बाद होता है वॉल्यूम कितना होता है, तो एवरेज वॉल्यूम जो होता है 4 to 6 लीटर होता है एक हेल्दी एडल्ट में, ठीक है। इसमें के बाद है मेल में 5 to 6 लीटर और फीमेल में जो होता है 4 to 5 लीटर होता है। दैट मीन्स ये जो होता है आपका अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट, आपका जो बॉडी वेट है उसके 7 to 8% आपका क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम होता है। इसके बाद आता है पीएच कितना होता है ब्लड का, तो ब्लड स्लाइटली जो होता है हमेशा एल्कालाइन होता है। तो ब्लड का जो पीएच होता है 7.35 से लेकर के 7.45 तक होता है, स्लाइटली एल्कालाइन नेचर का होता है। इसके बाद क्या है, टेम्परेचर कितना होता है, 38 डिग्री C होता है, और फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, स्लाइटली हायर देन द बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसके बाद क्या है, विस्कोसिटी, ब्लड इज 4 to 5 टाइम्स मोर विस्कस देन द वाटर, से थोड़ा ज़्यादा होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन के कारण। इसके बाद आता है ब्लड का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, और पीएच जो बोले थे पीएच भी पूछा गया था। होल ब्लड का जो पीएच होता है 1.50 से 1.060, और प्लाज्मा का जो होता है 1.025 से 1.030 जो होता है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, ठीक है। इसके बाद आता है टेस्ट कैसा होता है, स्लाइटली सॉल्टी ड्यू टू द डिसॉल्व सॉल्ट, एंड ऑर्डर जो होता है आपका फ्रेश ब्लड हैज अ फेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर का होता है, ठीक है। अब आता है ब्लड का कंपोनेंट क्या क्या होता है। ब्लड का जो मेन कंपोनेंट है, एक होता है प्लाज्मा ब्लड में, ठीक है, और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट। तो प्लाज्मा कितने % का होता है,
कितना परसेंट रहता है ब्लड में? एक ब्लड में प्लाज्मा होता है 55% होता है, जिसमें कि लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, जो क्या क्या रखता है? कंटेंट्स वाटर, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन एंड वेस्ट प्रोडक्ट, ये सारे के सारे चीज़ कहाँ रहते हैं? प्लाज्मा में। और प्लाज्मा रहता है और क्लोटिंग फैक्टर भी रहता है, ये सारे चीज़ रहते हैं। ठीक है, अब बात आती है सेकेंड जो होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या हो गया? रेड ब्लड सेल हो गया, वाइट ब्लड सेल हो गया और प्लेटलेट हो गया। ये सारे के सारे तीनों मिला कितना रहता है? 45%। उस 45% में ये जो है आपका आरबीसी अकेले रहता है, 44% रहता है, और ये दोनों मिला करके आपका 1% होता है। कितना होता है? 1% होता है। तो आरबीसी का काम क्या है? वो कैरी करता है ऑक्सीजन, लंग से जो है टिश्यू तक क्या करता है? ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। और क्या काम है इसका? जो टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लेकर के आपका लंग्स तक आकर छोड़ देता है ना। इसके बाद क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स। इसका काम क्या है? ये फाइट करता है। किससे फाइट करता है? इन्फेक्शन से। जैसे हमारे बॉडी पे कोई बाहर से इन्फेक्शन अटैक करता है तो उसके अगेंस्ट में वो जो है डब्ल्यूबीसी काम करता है, उसको मारता है, ठीक है, किल करता है। इसलिए बोला गया फाइट इन्फेक्शन से लड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्लेटलेट, दैट मीन्स थ्रोम्बोसाइट उसका नाम है। वो क्या करता है? आपका हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसको हम लोग और भी डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ऊपर में बता दिया क्या क्या फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ब्लड का है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स है, हार्मोन सप्लाई करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, ये सारे इसका काम है। प्रोटेक्शन अभी बोली दिए, इम्यूनिटी अगेंस्ट द इन्फेक्शन, ब्लड क्लॉटिंग टू प्रिवेंट ब्लड लॉस, ये सब काम होता है ब्लड्स के थ्रू। इसके बाद रेगुलेशन क्या करता है? वो रेगुलेट क्या करता है? तो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, पीएच जो है हमारे बॉडी का बैलेंस करता है और फ्लूइड को बैलेंस करता है। मेजर एरिया ऑफ हेमेटोलॉजी में क्या क्या है? तो मेजर एरिया जो है आपका आरबीसी है, ल्यूकोसाइट्स है एंड प्लेटलेट्स है। हीमोपोएसिस जो कि पढ़ा दी है, हीमोपोएसिस माने ये ब्लड जो प्रिपेयर फॉर्मेशन होता है उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं। ब्लड जो बनता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टिल द मैचुरेशन, उसको उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हीमोपोएसिस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ब्लड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इन बोन मैरो। क्या क्या बनता है ब्लड सेल में? क्या क्या बनता है? पहला हो गया आपका आरबीसी। क्या बनता है? आरबीसी बनता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कहाँ पे? बोन मैरो में। तो ये आरबीसी का शेप है, आप देख लीजिए। ये जो है ये ब्लड वेसल्स के अंदर दिखाया गया है आपका ब्लड, और ये जो है साइटोप्लाज्मिक कंटेनिंग हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है? उसके मध्य में रहता है। ठीक है, तो ये है आपका आरबीसी। बोन मैरो में क्या बनता है? पहला एरिथ्रोपोएसिस होता है, मैंने आरबीसी बनता है। इसके बाद होता है ल्यूकोपोएसिस फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या बनता है? ल्यूकोपोएसिस, जो कि डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोपोएसिस माने कि डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होना। तो ये उसका वाइट ब्लड सेल है। टोटल डब्ल्यूबीसी कितना बनता है? 5 बनता है। न्यूट्रोफिल जो होता है, स्नोफिल होता है, बेसोफिल होता है और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। दैट मीन्स 2 टाइप्स का होता है। एक होता है ग्रेनुलोसाइट, एक होता है एक ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट के अंदर आता है आपका न्यूट्रोफिल, स्नोफिल और बेसोफिल, और एक ग्रेनुलोसाइट के अंदर क्या क्या आता है आपका? ये मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आता है। ये आपका ल्यूकोपोएसिस फॉर्मेशन में हम लोग पढ़ते हैं, जो कि पढ़ा दिया गया है हीमोपोएसिस का चैप्टर में जाकर आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आता है थ्रोम्बोपोएसिस, दैट मीन्स प्लेटलेट का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे जो है प्लेटलेट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। और सारे के सारे जो होता है बोन मैरो होता है। ठीक है, स्टीम सेल से। बोन मैरो में एक स्टीम सेल नाम से रहता है, वहाँ से सबका जो है आपका फॉर्मेशन होता है। तो ये है प्लेटलेट, इसका फॉर्मेशन होता है। इसके बाद आता है कि हेमेटोलॉजी में कॉमन डिसऑर्डर क्या क्या है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। कॉमन है तो बहुत कुछ, लेकिन ये सब कॉमन है, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ल्यूकेमिया, थैलेसेमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सारे के सारे हम लोग मोस्ट कॉमनली हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसके बाद जो है हेमेटोलॉजी का इम्पोर्टेंस क्या है? ठीक है, ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं?
क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो डायग्नोसिस ऑफ ब्लड डिसऑर्डर के बारे में हम जानकारी मिलते हैं। मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट हेल्थ, पेशेंट को हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं इसको ब्लड टेस्ट करके, किस कंडीशन में किस कंडीशन में नहीं, इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस, कैंसर डायग्नोसिस ऑफ एंड ट्रीटमेंट, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, ये सारे चीज़ों का इंपॉर्टेंस है हेमेटोलॉजी में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर से हम लेके आएंगे आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए और DMLT BMLT जो भी कोर्स कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी इसके लिए जिसको भी जो है बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ये इम्पोर्टेंस है, और जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करे उसके लिए इम्पोर्टेंस है, तो इस टॉपिक को पढ़ सके और अपना नॉलेज गेन कर सके। धन्यवाद।